हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश टीचर हर्ष पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, लेकिन इससे भी ज़रूरी बात ये कि इतने दिनों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेंटेंस देखो और टेंस पहचानो। किसी एक सेंटेंस को देख के आप पहचानो कि उसमें कौन सा टेंस है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे भी सेंटेंसेस हैं जिनमें एक से ज़्यादा टेंसेस होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि सेंटेंस एक दे रखा है और उसमें आप टेंस को जब पहचानने जाएंगे तो आपको उसमें दो टेंसेस मिलेंगे। क्या ऐसा होता है? चलिए देखते हैं। अब अगर आप ये सेंटेंस लें और कहें कि इसमें कौन सा टेंस है तो आप कहेंगे दे शट द डोर, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, या फिर वो दरवाज़ा बंद करते हैं। क्या मीनिंग होगा इसका, क्या ट्रांसलेशन होगा हिंदी में? आप खुद कंफ्यूज्ड हो जाओगे, क्योंकि अगर आप इसको प्रेजेंट टेंस मानते हो तो ऑब्वियसली आप मान सकते हो, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शट यहाँ पर है। शर्ट, शर्ट एंड शर्ट तीनों फॉर्म्स सेम है, स्पेलिंग्स बिल्कुल सेम है तीनों फॉर्म्स की। तो आप इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान सकते हो और आप कह सकते हो कि इसमें एस ई एस लगाना है, लेकिन यहाँ नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अगर यहाँ ही, शी, इट होता, कोई थर्ड पर्सन नाउन होता तो इसमें एस ई एस लगता, लेकिन ये तो दे है और दे थर्ड पर्सन तो है। एस ई एस लगाने की शर्तें हैं, पहली तो थर्ड पर्सन होना चाहिए आपका नाउन या प्रोनाउन, दूसरा जो है सिंगुलर होना चाहिए। तो ये थर्ड पर्सन तो है, लेकिन ये सिंगुलर कहाँ है? ये तो प्लूरल है, तो एस ई एस तो नहीं लगेगा, तो हमने नहीं लगाया। तो आप इसको ये वाली फॉर्म कंसिडर कर सकते हो और आप कह सकते हो कि दे के साथ में एस ई एस नहीं लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। और ये जो टेंस है ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। और अगर आप इसको सेकंड फॉर्म मानो तो आप ऑब्वियसली मान सकते हो, क्योंकि दे के साथ सेकंड फॉर्म भी तो यूज़ हो सकती है। और अगर आप इसको सेकंड फॉर्म मान लोगे तो क्योंकि इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम है फर्स्ट और सेकंड की, तो ये अब वर्ब का सेकंड फॉर्म मानने के बाद में ये पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा। यही सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा। अब ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आपको जो पैराग्राफ दिया गया है, जिस बुक में से आप पढ़ रहे हो, जिस जगह से आप पढ़ रहे हो, उस कॉन्टेक्स्ट में ये पास्ट सिंपल टेंस बैठ रहा है या प्रेजेंट सिंपल टेंस बैठ रहा है, वही आप इसको कंसीडर करो। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप कहें कि ही शट द डोर, तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये ही शट द डोर ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता तो यहाँ पर एस लगता। बिकॉज जो आपका जो नाउन है, यानी कि जो प्रोनाउन है यहाँ पर, जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आपका जो ये प्रोनाउन है ये क्या कर रहा है? ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है, तो इसमें एस एस लग रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और आप उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं मान के फर्स्ट फॉर्म मान सकते हो। तब मान सकते हो जब इसमें एस लग रहा है। अगर एस नहीं लग रहा है तो आप इसको फर्स्ट फॉर्म नहीं मान सकते, क्योंकि अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो एस ही एस लगता, जो कि नहीं लग रहा है, तो ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट सिंपल टेंस है। ये बहुत ही ईजी चीज़ हो जाएगी तब अगर आप यहाँ पर इस तरह का नाउन या प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो ही शट द डोर ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म होता तो ये ही शट्स द डोर होता। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब प्लूरल होता है नाउन या प्रोनाउन, तो आप वर्ब में एस ई एस नहीं लगाते हैं और फिर आपको फ्रीडम हो जाती है कि यहाँ पर आप इसको फर्स्ट फॉर्म माने या सेकंड फॉर्म माने। ये पढ़ने वाले के, समझने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मानता है तो पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा। अगर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंसिडर करता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, जिस जगह से आप पढ़ रहे हो उसमें किस तरह का फिट बैठ रहा है, वो आप मानोगे। फर्स्ट फॉर्म मानोगे तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल, और सेकंड फॉर्म मानोगे तो पास्ट सिंपल हो जाएगा। इसी तरह से आप इन सेंटेंसेस को देख सकते हैं। ये भी इस तरह की वर्ब है कि इसकी भी तीनों की तीनों फॉर्म्स एकदम सेम होती है, तो इसमें भी आप जज नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको तरीका बता दिया जज करने का, आप इस तरह से जज करेंगे कि ही हिट द बॉल, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर प्रेजेंट सिंपल का होता तो यहाँ पर हिट्स होता। इसका प्रेजेंट सिंपल होगा ही हिट्स द बॉल, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में एक रूल है कि आप थर्ड पर्सन सिंगुलर जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके साथ एस एस लगाते हैं। यहाँ पर नहीं लगा रखा, तो ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट सिंपल टेंस है। इसका प्रेजेंट सिंपल ये वाला है, ही हिट्स द बॉल, और क्योंकि ये दे हिट है तो आप इसको
प्रेजेंट सिंपल मान सकते हो क्योंकि एस तो आपको लगाना ही नहीं है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, तो दे के साथ तो एस लगता ही नहीं है, तो आप इसको प्रेजेंट सिंपल भी मान सकते हो और एट द सेम टाइम आप इसको पास्ट सिंपल भी मान सकते हो। इस तरह के सेंटेंसेस में कंफ्यूजन होता है, आप इसको दोनों टेंसेस मान सकते हो, बल्कि ये वाला सेंटेंस है ये क्लियरली पास्ट सिंपल है, ये वाला सेंटेंस क्लियरली प्रेजेंट सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।